वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वफाक की वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसूनात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर नई कीमत 268 रुपये और 68 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वफाक वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फ़ी इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे महंगा किया गया है। वान पीटीआई को माइनस करने में और पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का अलीमा खान के इल्ज़ामात और खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़रा के इस्तीफ़ों से मुतालिक बयान। कहा कि पार्टी में तकसीम की सबसे बड़ी वजह व्लॉगर्स को बिठाया गया है। अलीमा खान के कहने पर टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान व्लॉगर्स को मना करने के बावजूद इनके साथ और पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। वान पीटीआई की अहलिया नाहक जेल में है। उन्होंने उनको तमाम बातों को सच बताया है। बुशा बीबी ऐनी शाहिद हैं कि अलीमा खान के बेटे 3 दिन बाद रिहा हो गए और इदारे इन पर काम कर रहे हैं। फैसल तरकई और आकिब खान को बुलाकर कैबिनेट में तब्दीली के हवाले से आगाह किया है। ऐसी तब्दीली हुकूमत में होती रहती हैं। अलीमा खान के बयान पर यह कहूँगा कि शिकायत कमज़ोर लोग करते हैं और मुनाफिक लोग करते हैं। मैंने सच बताया। तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं, तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है। और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार आप कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। खान साहब की अहलिया जो इस वक्त नाक जेल में है और बड़ी तकलीफ गुजार रही है, चूंकि वहाँ खुद मौजूद थी, तो ये सोशल मीडिया और मीडिया की बातों के अलावा खान साहब को उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन था, किस वक्त तक था। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के 2 अहम वजारतों से वज़ीरों की जानिब से मुस्तफ़ी होकर अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाए गए हैं। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर इरिगेशन आकिबुल्लाह खान की जानिब से अपने अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया गया। आकिबुल्लाह खान साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई, जबकि वज़ीर तालीम फैसल तरक्की शहराम तरक्की के भाई हैं। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़े आने या सूबाई काबीना में मज़ीद रद्द बदल का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सूबाई वज़रा ने वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह खान ने इस्तीफ़े दिए और आकिबुल्लाह खान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। आपको बताते चलें कि आइंदा दिनों में मज़ीद इस्तीफ़ों या काबीना में रद्द बदल का भी इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सूबाई वज़रा ने वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की और वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह खान ने इस्तीफ़े दिए हैं। आकिबुल्लाह खान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। नाज़रीन, टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBI के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी है। FBI की जानब से कहा जा रहा है कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी की गई है। आपको बताते चलें कि टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन तोसी कर दी गई है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त दे दी है। इब्तदा में 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। आइंदा साल 30 जून के बाद गाड़ियों की उम्र की हद तक ख़त्म कर दी जाएगी। दरामद शुदा गाड़ियाँ माहौलियाती हिफाजती मयार की पाबंद होंगी। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी लाइन पे मौजूद हैं। रिजवान अब्बासी, बताइएगा कि ICC के मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी 29 और 30 तक बतदरीज ख़त्म कर दी जाएगी। फिर देखिए, वफाकी काबीना ने अवाम के लिए खुशखबरी देते हुए इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उनकी कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। फैसले के मुताबिक शुरू में सिर्फ 5 साल से कम जो पुरानी गाड़ियां होंगी 30 जून 2026 तक इंपोर्ट की जा सकेंगी। इसके बाद की जो गाड़ियां हैं उनकी जो उम्र है उसकी जो उस पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो खत्म की जाएगी। और हुकूमत ने इस मकसद के लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में जरूरी जो तब्दीलियां थी वो कर दी हैं। और ये कहा गया है कि गाड़ियां सिर्फ इसी सूरत में दरामद होंगी जब उन पर जो इन्वायरमेंटल और जो उनकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उन पर वो पूरा उतरेंगी तो उनको इजाजत दी जाएगी। और ये तजवीज सबसे पहले 24 सितंबर को ECC ने मंजूर की थी। फैसले के मुताबिक गाड़ियों की जो दरामद है उस पर कस्टम्स ड्यूटी के साथ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी देना होगी, जबकि ये ड्यूटी 30 जून 2026 तक रहेगी। हर साल 10% जो ड्यूटी है वो कम होती जाएगी और माली साल 2029-30 तक ये ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। और इस पॉलिसी से मुल्क में जो जदीद और म्यारी गाड़ियों की जो दस्तयाबी है वो बढ़ेगी और ऑटो मार्केट में जो मुकाबला है उसमें जो रुझान है उसमें भी फरोग मिलेगा। जी, शुक्रिया रिजवान अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि पाकिस्तान गजा में फोर्स भेजने से मुतालिक फैसला जल्द करेगा। इंडोनेशिया ने भी 20,000 फौजी गजा भेजने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान समेत 8 अरब और मुस्लिम मालिक ने ट्रंप पीस प्लान का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन अमन मनसूबे को वेलकम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तनकीद की गई है। ऐसे मामले को सियासत की नज़र करना ठीक नहीं है। फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी। हुकूमत पर एक निगरान बॉडी होगी जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। फ़लस्तीनी फोर्स अमन अमान की जिम्मेदारी निभाएगी। कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मनसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? अगर अमन का कोई रास्ता निकल रहा है तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसे मुतराज़ ना बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमास मुआहिदे की मुखालिफत करेगा। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल करेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उसमें इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल होगी, जो वहाँ बेसिकली आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी इंटरनेशनल। तो जो फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होंगी। जो उनको सपोर्ट करेंगी उस फोर्स का जिक्र है टू वर्क विद द US टू एंड द वॉर इन गाजा थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव डील दैट एंश्योर्स unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinian, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution, जो पाकिस्तान की पॉलिसी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है। व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे? नाज़रीन, स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से दोहरी शहरियत के मसाइल पर गौर करने का मुतालबा कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्पेन में मुकीम हैं। दीगर ममालिक से जैसे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदा किया गया है, वैसे ही स्पेन के साथ भी दोहरी शहरियत का मुआहिदा किया जाए। हम पाक फेडरेशन स्पेन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान ड्यू नेशनलिटी का मामला जो फंसा हुआ है, इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर। मैं अपनी क़यादत से मुतालबा करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान कि हमारा जो डबल नेशनलिटी का जो ये हमारा मसला है, मेहरबानी करके ये मसला हल किया जाए। जो स्पेन में बसने वाली पाकिस्तानी जमीन, तो उनका ये मुतालबा है और बड़े तवील अरसे से ये मुतालबा है कि उन्हें भी दोहरी शहरियत जो है वो दी जाए।
अगर ड्यूल नेशनलिटी होगी तो हम पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइवल कर सकेंगे, अपना बिजनेस कर सकेंगे, प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को है और पाकिस्तान को है। इसलिए ये मेरी रोज़ाना गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि इसको सीरियस किया जाए। स्पेन में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो ड्यू नेशनलिटी, हमारी हुकूमत को चाहिए कि स्पेन की हुकूमत के साथ कोई ऐसा मुआहदा करे जिसके तहत हम डबल नेशनलिटी जो है वो हासिल कर सकें। मेरी ये गुजारिश है कादिम मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि हमारी जो ड्यू नेशनलिटी है उसके लिए हमारी दरख्वास्त पर अमल किया जाए। हम जितने भी ओवरसीज़ हैं यहाँ स्पेन में खसूसन हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें जो ड्यूल नेशनलिटी है उसके लिए ज़रूर हमारा जो मुतालबा है उसे पूरा किया जाए। कि 42वीं सालाना ताज़दार ख़त्म नबूवत मरकज़ी जामे मस्जिद अहले सुन्नत डरबी में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने मुफ्ती फ़ज़ल अहमद कादरी की मेज़बानी में शिरकत करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली रोशनी डाली। मज़ीद अखबार बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में ताजदार ख़त्म नबूवत 42वें सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुफ्ती फ़ज़ल अहमद कादरी की सरपरस्ती में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से हामिद सैयद काज़मी, अल्लामा अब्दुल जब्बार फ़दाई, हाफिज़ मोहम्मद इमरान, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, हुसैन रज़ा शाह, सैयद अहसन शराफत, मुफ्ती फैज़ रसूल, हाफिज़ जहांगीर अहमद समेत दीगर ने खिताब किया। मारूफ नात ख़्वानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निशावर किए। हदिया दुरूद व सलाम की सदाओं में कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले हाफिज़ की दस्तार बंदी भी की गई। मुफ्ती फ़ज़ल अहमद कादरी का कहना था कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि नौजवान नस्ल का कुरान और साहिब कुरान के साथ राब्ता मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। दीगर रहनुमाओं ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मकसद तजदीद ईमान है। कोई कलमा गो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट आखिरी नबी न माने। बाद नमाज ज़ोहर से कॉन्फ्रेंस का आगाज इंग्लिश सेशन से हुआ। लोगों ने गहरी दिलचस्पी और लगाव से उलमा मशाइख को सुना। पाकिस्तान से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान और साबिक़ वफाकी वज़ीर की आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न मिलाद मुस्तफ़ा गौस वरा का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अज़ीम व शान रूहानी और इल्मी इज्तिमा हज़रत पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी की ज़ेर निगरानी हज़रत मुफ्ती गुल रहमान कादरी की सरपरस्ती में हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम मशाइख़ अज़ाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद हुजूर गौसल आज़म के फ़यूज़ बरक़ात को आम करना और दीन इस्लाम के पैगाम में मोहब्बत, अमन और रवादारी को फ़रोग़ देना था। इज्तिमा में हामिद सईद काज़मी, अल्लामा मुफ्ती रसूल बख्श सईदी, अल्लामा हनीफ अल हसनी, अल्लामा काजी साजिद ज़फ़र, अल्लामा काजी तजम्मुल हुसैन अख्तर, मौलाना बशीर मुजद्दिदी, अल्लामा सैयद निज़ामी, साहबजादा मोहम्मद हसीबुर रहमान, अल्लामा सईद अहमद मक्की और अल्लामा रमज़ान रज़ा समेत दुनिया भर से मुमताज़ उलमाए कराम और मशाइख़ अज़ाम ने शिरकत की। डॉक्टर हुसैन ज़हरी और हाफिज मोहम्मद रमजान दबाग ने अंग्रेजी जुबान में खिताब किया। निजामत के फ्राइज हामिद अली सईदी और हाफिज नासिर खान ने इंजाम दिए। कारी मोहम्मद शहजाद नईमी, नाइम अब्बास, मोहम्मद यूसुफ अतारी, अब्दुल बाकी नसीरवी, शबीर उल हसन सईदी, वसीम अब्बासी और नाइम तनवीर इकबाल ने नातिया कलाम पेश किया। रहनुमाओं का कहना था कि हुजूर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हुसूल इल्म और रूहानियत के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम स्कॉटलैंड की मारूफ समाजी मजहबी शख्सियत निसार एक होकर ने की। महफिल में मारूफ नातख़्वां, उलमाए कराम और स्कॉटलैंड भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां अहमद रज़ा कादरी ने महफिल में हाज़िरी दी और अपने पुरकैफ नातिया कलाम से हाज़रीन के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमअ रोशन की। उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उनकी सुन्नत पर अमल ही उखरवी कामयाबी का ज़रिया है। निसार खोखर ने अपने खिताब में कहा कि महफिल मिलाद का मकसद यूरोप में नई नस्ल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का दर्स देना है। इसलिए वो हर साल इस रूहानी इज्तिमा का अहतमाम करते हैं और ताकि नौजवानों में इस्लाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही बढ़े।
नाज़रीन, पंजाब में बदतीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिस पर बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चकवाल में तकरीब से खिताब कहती हैं कि सैलाब मुतासिरीन हमारे मेहमान हैं, अपने पैसे से इनकी मदद करेंगे, कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीरों का काम AC वाले कमरों में बैठना नहीं है, मुश्किल में आपके पास मौजूद होना है। इक़्तिदार संभाला तो सूबे में जराइम की शरह देखी तो होश उड़ गए। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में कमी आई। लोगों को हुकूक ना मिलें तो वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। तो जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। जब मैं चीफ मिनिस्टर का ओथ मैंने लिया तो मैंने क्राइम रेट देखा, मेरे तो होश उड़ गए। पंजाब के 25-26 शहर अब ऐसे हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने के बाद, उनकी कार्रवाइयों के बाद पंजाब, मेजॉरिटी ऑफ पंजाब में कई दिन एक क्राइम भी रिपोर्ट नहीं होता, अल्लाह ताला के फजल से। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा राई। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने कहा कि पार्टी किसी वजारत या अहदे की ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि इज्जत और एहतराम के साथ बैठ कर मसाइल हल करना चाहती है। इजलास के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस पर मुआज़रत ख्वाह हैं। इसी दौरान PTI अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई और शम्मा जुनेजो का तज़किरा भी किया गया। हंगामा राई के बायस कौमी असम्बली का इजलास 3 अक्टूबर बरोज़ सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के इख्तिताम पर PTI के अरकान स्पीकर डाइस के सामने ज़मीन पर बैठ गए और अपनी इलामती असम्बली लगा ली। हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं, हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने। आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक ही बात आपको आती है और वो नारेबाजी है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह और अज़ीज़ कायम रहेगा। मैं ना करें, काम करें। तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मरियम नवाज़ पर तनकीद, कहा कि वफाकी हुकूमत काम करे, हम वेलकम करेंगे। हमने जो वादा किया पूरा किया, बजट का बहाना नहीं बनाया। रोज़ाना कोई ना कोई काम हमारी हुकूमत करती नज़र आती है। इस साल इंशाअल्लाह कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। MKM वाले जैसे तैसे मैंडेट लेकर असम्बली में बैठे हैं। कोई ना खुदारा मैं से बाहर आए। ये मजाल है किसी तर्जुमान की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जाके बात करे। अगर वो भी कराची शहर में काम करना चाहते हैं, KMC के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। इंशाअल्लाह डेली कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई चीज़ हमारी तंजीम, हमारे नुमाइंदे, हमारी हुकूमत करते हुए नज़र आती है। साल इंशाअल्लाह शहर के पानी के मसाइल में सिग्निफिकेंट तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। इस साल इंशाअल्लाह जो वाटर लीकेजेस के मसाइल हैं उसके अंदर बेहतरी आएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब के वसाइल, ख़जाने और पानी पर सबसे पहले पंजाब का हक है, फिर किसी और का। पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा शायद मोदी से लिया गया हो। अज़मा बुखारी ने कहा कि लसानियत और सूबाइयत को हवा देने वाले खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि सवालात जवाबात के लिए असम्बली का फोरम मौजूद है। अगर खुद नहीं आते तो इनके नुमाइंदे तो असम्बली में मौजूद हैं। अगर आप मुर्दा सियासत को ज़िंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है और सिंध के अवाम भी मरियम नवाज़ को पुकार रहे हैं। अगर कोई पंजाब में रहकर पंजाब के हक में बात नहीं कर सकता तो इसका अल्लाह हाफिज़ है। 3 हफ्तों से पीपल्स पार्टी के रहनुमा पंजाब के सैलाब पर मुसलसल सियासत कर रहे हैं।
نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.